Okay, so the next question we are solving is question number 86, example 86, and it is again NCERT, and this was asked in JEE mains in the year of 2015. One of the questions asked in JEE mains. Okay, the question reads, the period of oscillation of a simple pendulum is given by a formula T is equal to 2 pi into root of L by G. We have somewhere taken this example with the formula. I'm writing it. Measured value of length is 20 centimeter, known to 1 mm accuracy, and time for 100 oscillations of the pendulum is found to be 90 seconds using a wristwatch of 1 second resolution. What is the accuracy in the determination of G? कुछ समझ नहीं आया है ना? चलो धीरे धीरे हौले हौले. टाइम पीरियड फॉर दैट टॉइंग टॉइंग पेंडुलम के एक ऑसिलेशन के लिए द फॉर्मूला इज गिवन एज 2 पाई रूट ऑफ एल बाई जी. ओके, चलो दूसरा दिया है मेजर्ड वैल्यू ऑफ लेंथ इज 20 सेंटीमीटर. मेजर्ड वैल्यू मतलब एल बार और एल. ओके, सो एल इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर. डन. नोन टू 1 mm known to 1 mm accuracy. मतलब डेल्टा एल इज इक्वल टू 1 mm. ऐसे कैसे पता चलता है नोन टू 1 mm accuracy? मतलब डेल्टा एल मतलब एरर वैल्यू ही लेना है. द स्केल विच रीड्स लेंथ, इट इज गिवन दैट वो 1 mm तक कहीं पे सही दे सकता है. मतलब अगर एरर आया तो भी वो 1 mm मैक्सिमम होगा. पता चला अगर एरर आ रहा है तो मैक्सिमम डेल्टा इज एल इज हाउ मच 1 mm. उससे कम हुआ तो प्रॉब्लम नहीं है, बट इतना एक्यूरेसी दिखा रहा है मतलब 1 mm इज द एरर विच विल टेंड टू कम. उससे लेस हो सकता है, उससे कम हो सकता है, पर इससे ज़्यादा नहीं होगा. सो दिस इज आर डेल्टा एल फॉर लेंथ. ओके, नाउ इफ दिस इज इन सेंटीमीटर, आई एम पुटिंग दिस ऑल्सो इन सेंटीमीटर एज 0.1 सेंटीमीटर. क्यों? डेल्टा एल बाय एल करेंगे तो सेंटीमीटर सेंटीमीटर उड़ जाएगा, मतलब सेम स्केल में है, तो नो नाटक आफ्टरवर्ड्स. ओके, डन. What else is given is measured value of time for 100 oscillations of the pendulum is found to be 90 seconds. Okay, so one more thing is given to us is कुछ भी t is equal to 90 seconds, and delta t is also given to us as using a wristwatch of 1 second resolution. मतलब at most 1 second का error आ सकता है आगे पीछे. Clear? What is the accuracy in the determination of G? ये जो छोटू g दिख रहा है उसके लिए एरर फाइंड करना है with the given data. चलो शुरू करेंगे. सबसे पहले टी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर इंटू एल बाई जी. ये नाटक क्यों किया? जी चाहिए ना, जी चाहिए, रूट से बाहर निकालना पड़ेगा उसको, तो पूरे टर्म को स्क्वायर कर दिया. ओके, तो एल और जी नॉर्मल टर्म्स में आ गए, क्यूब रूट का स्क्वायर हो गया तो नॉर्मल टर्म्स रेगुलर एल बाई जी आ गया, बाकी सब स्क्वायर हो गया. ओके, अगर जी चाहिए तो जी इज इक्वल टू जी ऊपर टी स्क्वायर नीचे. सो 4 पाई स्क्वायर एल बाई टी स्क्वायर. हमारे काम का क्या है? सिर्फ ये 4 पाई स्क्वायर तो कांस्टेंट है. क्लियर? तो डेल्टा जी बाई जी विल बी इक्वल टू डेल्टा एल बाई एल प्लस 2 इंटू डेल्टा टी बाई टी. खत्म. चलो शुरू करें. सो आई एम राइटिंग इट हियर. डेल्टा जी बाई जी परसेंटेज में छोड़ो, परसेंटेज बाद में लिखेंगे, इज इक्वल टू डेल्टा एल बाई एल प्लस 2 इंटू डेल्टा टी बाई टी. डन. चलो डेल्टा एल बाई एल 0.1 सेंटीमीटर अपॉन 20 सेंटीमीटर, यूनिट कैंसल्ड, प्लस 2 इंटू 1 बाई 90. ओके, अगर 100 के साथ करते तो और अच्छा होता. कर ले. परसेंटेज प्लस 2 इंटू डेल्टा टी बाई टी परसेंटेज. डन. इंटू 100 प्लस 2 इंटू 1 बाई 90 इंटू 100. चलो
ओके 0.1 इंटू 100 मतलब 10/20, 10/20 मतलब हाफ, तो इसको लिख सकते हैं हम 0.5 प्लस 2 इंटू अक्खा कर देते हैं ना, अक्खा, आई मीन लेट्स जस्ट सॉल्व इट, प्लस के बाजू वाला, आई एम सॉरी फॉर माई स्पीच, ये एक तो कैंसिल हो गया, मतलब 10 इंटू 2 20 डिवाइडेड बाय 9, सो 20 डिवाइडेड बाय 9 विच विल गिव अस 2.2, बहुत सारे 2 है, ठीक है, मिल गया। देखो एक चीज़ भूल गए ना, परसेंटेज, so this is 2.7%, approximately you can say 3%, so this is the final value जिसमें हमने ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के लिए एरर इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज फॉर्मेट ढूंढ लिया है। ओके यहाँ पे 100 वाला टर्म लिख दिया था, इसलिए परसेंटेज यू कैन राइट डाउन डायरेक्टली। ओके चलो राइट डाउन।